हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर सीरीज के अंतर्गत पुनः आपका एक बार स्वागत है। और आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं इंग्लिश ग्रामर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोनाउन। आज हम डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स प्रोनाउन के बारे में। समझते हैं होता क्या है प्रोनाउन। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। तो बड़ी ही प्यारी डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर कि प्रोनाउन हम एक ऐसे शब्द को कहते हैं, प्रोनाउन हम एक ऐसे शब्द को कहते हैं, प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन कुछ नहीं है, प्रोनाउन एक छोटा सा शब्द है। ठीक है, प्रोनाउन क्या है? एक छोटा सा शब्द है। और कैसा शब्द है कि विच इज, जिसका उपयोग किया जाता है, विच इज यूज्ड, जिसका उपयोग किया जाता है कहां पर? इन प्लेस ऑफ अ नाउन, नाउन के स्थान पर या नाउन की जगह पर। तो ऐसा शब्द जो किसी के नाउन, किसी भी नाउन की जगह पर, नाउन मतलब क्या होता है? नाम की जगह पर। तो सरल शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा शब्द जिसका प्रयोग हम किसी के नाम की जगह पर करते हैं प्रोनाउन कहलाता है। बात समझ में आ गई? नाम की जगह पर उपयोग होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रोनाउन। मेरा नाम है लेकिन अभी तक मैंने नाम नहीं बताया, मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने, मेरा, मुझे, मुझको। इसी तरीके से आपका भी नाम है लेकिन मैं नाम बोला नहीं, मैंने क्या बोला? आप, आपको, आपके। उसका भी नाम है लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं? वह, उसे, उसको, उसके। इसका भी नाम है लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं? इसे, इसको, इसके। मतलब जिसका प्रयोग हम नाम की जगह पर करेंगे ना फ्रेंड्स, वो शब्द क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। कौन कौन से शब्द है जो नाम की जगह पर मैंने अभी उपयोग करे? मैंने यूज किया मैं, मेरे, मुझे, मुझको, हम, हमें, हमारे, हमको, आप, आपको, आपके, वे, उन्हें, उनको, उनके, वह, उसे, उसको, उसके। तो ये सारे शब्द क्या कहलाए? प्रोनाउन कहलाए। क्यों? क्योंकि इनका प्रयोग हमने नाम की जगह पर किया। समझते हैं प्रकार के बारे में। अगर हम प्रोनाउन के तरीकों, प्रकार के बारे में बात करें, टाइप्स के बारे में बात करें, तो अलग अलग 10 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, तीसरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, चौथा रेसिप्रोकल, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। सर नहीं समझ में आया हमको तो चलिए कोई बात नहीं, यू डोंट नीड टू वरी, हम एक एक को समझते हैं। पहले नंबर पर आता है फ्रेंड्स पर्सनल प्रोनाउन। पहले नंबर पर क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। मैंने अपने नाम की जगह पर, मैंने अपने नाम की जगह पर एक प्रोनाउन यूज किया आई। ठीक है, इसी तरीके से आपके नाम की जगह पर पर्सनली मैंने एक शब्द यूज किया यू। इसी तरीके से उनके नाम की जगह पर मैंने यूज किया दे। हमारे नाम की जगह वी, उसके नाम की जगह ही, उसके नाम की जगह शी। ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या हो गए फ्रेंड्स? ये सारे शब्द हो गए पर्सनल प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि मैंने अपने व्यक्तिगत नामों की जगह, व्यक्तिगत नाम, मेरे नाम की जगह, आपके नाम की जगह, उसके नाम की जगह, उनके नाम की जगह, इनका प्रयोग कर लिया है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। इन्हें हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? पर्सनल प्रोनाउन। ये सब्जेक्ट की जगह पर उपयोग होंगे, ये जो है लिखे हुए वो सब्जेक्ट की जगह पर उपयोग होंगे। और इसी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी आता है। आई का मी होता है, यू का यू होता है, दे का देम होता है, वी का अस होता है, ही का हिम यूज किया जाता है, शी का हर होता है और फ्रेंड्स इट का इट होता है। तो इनका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? किसी के नाम की जगह पर पर्सनल लेवल पर इनका उपयोग किया जाता है, इसलिए पर्सनल प्रोनाउन किया जाएगा। अगर मैं सब्जेक्ट का काम करूंगा तो आई का यूज़ किया जाएगा, और अगर मैं ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा हूं तो मी का यूज़ किया जाएगा। सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो सेंटेंस के शुरुआत में अगर मैं, मेरे, मुझे की बात हो रही तो आई का यूज़ किया जाएगा, और अगर सेंटेंस के लास्ट में मतलब ऑब्जेक्ट की जगह पर मैं, मेरे, मुझे की बात हो रही तो मी का उपयोग किया जाएगा। बात समझ में आ गई? ये सारे प्रोनाउन कौन से हो गए फ्रेंड्स? पर्सनल प्रोनाउन हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। बड़ा ही प्यारा सा प्रोनाउन है। पॉजेसिव प्रोनाउन मतलब क्या होता है? पॉजेसिव प्रोनाउन मतलब जो किसी नाम की जगह पर तो आए लेकिन उसके साथ ही साथ अधिकार भी बताए। जैसे मैंने बोला कि यह किसका है, तो मैंने, किसी ने बोला आकर के कि यह मेरा है, तो जब मैंने बोला कि यह मेरा है तो इट इज माइन। इट इज माइन का मतलब क्या हुआ? यह मेरा है, या दिस इज माइन मतलब यह मेरा है। तो माइन मतलब क्या हो गया? माइन का मतलब हो गया माय पेन। ठीक है, तो यह पेन की जगह पर भी माइन आ गया और मेरा की जगह पर भी माइन आ गया है। माय पेन की जगह पर आप क्या यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स? माइन का उपयोग किया जा सकता है। सर इसको पॉजेसिव प्रोनाउन क्यों कहा? क्योंकि पॉजेसिव जब माइन कहता हूं तो माइन मतलब मैं किसी चीज पर अधिकार बताने के लिए कहता हूं भाई मेरा है, मतलब क्या? इस चीज पर मेरा
अधिकार है। और नाम की जगह पर भैया यह पेन है, अब पेन की जगह पर मैंने क्या बोल दिया कि यह मेरा है, तो मेरा पेन की जगह पर आया मेरा, इसलिए क्या हो गया फ्रेंड्स, प्रोनाउन हो गया। पेन की जगह पर मैंने उपयोग किया क्या, मेरा, इसलिए क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। और मेरा मतलब अधिकार भी बताने का काम कर रहा है, इसलिए पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, इसी तरह इट इज माइन मतलब मेरा पेन है, पेन की बात कर रहा हूं, है ना। इट इज हर्स मतलब हर पेन, इट इज आवर्स मीन्स आवर पेन। ठीक है, तो ये जो बीच में मैं कुछ प्यारे प्यारे वर्ड्स का यूज कर रहा हूं फ्रेंड्स, जैसे माइन, हर्स, आवर्स, यूअर्स, देयर्स, ये सारे वर्ड्स जो हम देख पा रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये सारे वर्ड्स क्या कहलाएंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाएंगे, क्योंकि इनका प्रयोग हम किसी के नाम की जगह पर कर रहे हैं और साथ ही साथ अधिकार बताने के लिए कर रहे हैं, इसलिए इन्हें हम कहेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हम समझते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अरे डेमोन्स्ट्रेटिव तो बड़ा सरल है, जब आप किसी भी चीज़ का डेमो देते हैं ना कि यह लो, यह उसका है, यह मेरा है, देखो इस तरीके से आपने बड़े ही प्यारे शब्दों को देखा होगा, दीज मीन्स यह, देट मीन्स वह, दीज मीन्स ये, दोज मीन्स वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह क्या कहलाएंगे, यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ का डेमो देंगे, जब भी किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो इन शब्दों के साथ प्रयोग करते हो, इसलिए इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कह लेते हैं। इनके साथ एक बात ध्यान रखना कि ये ऊपर वाले जो होते हैं ना, ये सिंगुलर होते हैं, इनके साथ अगर नाउन भी आएगी तो सिंगुलर होगी। ठीक है, नीचे वाले क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, इनके साथ नाउन भी आएगी तो प्लूरल रहेगी, और अगर वर्ब का यूज किया जा रहा है तो वह भी प्लूरल रहेगा। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अगला अगर हम देखें रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल क्या होता है, जो ईच अदर वाला सेंटेंस बताए, वन अनदर एक दूसरे से, तो एक दूसरे के लिए दो शब्द होते हैं हम यूज करते हैं, एक तो हम यूज करते हैं ईच अदर, दूसरा हम यूज करते हैं फ्रेंड्स वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर में क्या डिफरेंस है, तो फ्रेंड्स ईच अदर और वन अनदर में देखेंगे, बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। जब दो लोगों की बात हो रही हो और कहा जाए कि एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, दो लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम ईच अदर का यूज़ करते हैं। लेकिन कई बार हम दो से अधिक के बारे में बात करते हैं कि एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो आपस में के लिए यूज़ किया जाएगा, इसका अर्थ भी होगा एक दूसरे से या एक दूसरे को। लेकिन ये किसके लिए यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, यह यूज़ किया जाता है दो से अधिक के लिए। बात समझ में आ गया। रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे से, रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे से एक दूसरे को के लिए दो प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं, ईच अदर और वन अनदर। जब दो लोगों की बात हो रही है एक दूसरे से तो हम ईच अदर का यूज़ करेंगे, जब दो लोगों से अधिक की बात यूज़ की जा रही तो वन अनदर का हम यूज़ करेंगे। उसके बाद अगला आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, जो बांटने का काम करता है। जैसे प्रत्येक विद्यार्थी आया, भैया ईच ऑफ यू, आप में से प्रत्येक, एवरी स्टूडेंट, वन ऑफ माय फ्रेंड। ठीक है, तो ये जो है ईच, एवरी, वन, ये सारे क्या होंगे फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि ये बांटने का काम कर रहे हैं। सम ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं कि बहुत सारों में से एक, बहुत सारों में से कुछ, है ना, प्रत्येक। तो ये से हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। आगे अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, जो घूम करके आ जाए, किसके ऊपर आ जाए, वापिस सब्जेक्ट के ऊपर आ जाए। जैसे कि भैया आई डिड, मैंने किया, और मैंने कैसे किया, भैया आई हेल्प्ड, मैंने मदद की, किसकी की, मैंने खुद की मदद की। तो ये जो माई सेल्फ होगा ना फ्रेंड्स, ये क्या कहलाएगा, ये माई सेल्फ जो हम यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये कहलाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। क्यों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट ही रिफ्लेक्स होकर को ऑब्जेक्ट की जगह पर आ गया। मैंने मदद तो की, लेकिन किसकी की, खुद की, है ना। ही, उसने पढ़ाया, TAUGST, टॉट, उसने पढ़ाया, किसको पढ़ाया, उसने खुद को पढ़ाया, तो ही टॉट
हिमसेल्फ, ही टॉट हिमसेल्फ, तो ये खुद का हो गया, इसलिए इसे हम कहेंगे फ्रेंड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। बात समझ में आ गई नहीं? शी इनवाइट किया, उसने किसको इनवाइट किया? अरे भैया उसको कोई मित्र नहीं मिला, उसको कोई दोस्त नहीं मिला इनवाइट करने के लिए, तो उसने खुद को ही इनवाइट कर दिया, तो शी इनवाइटेड हर सेल्फ। तो ये फ्रेंड्स हो गया क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। आई होप समझ में आया होगा। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है खुद को या स्वयं को। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है खुद को या फिर स्वयं को। बात समझ में आई? ये हो गया फ्रेंड्स हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगला होता है इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक का मतलब क्या होता है? जोर देना। इम्फेटिक का मतलब क्या होता है? जोर देना। अपनी बात को जोर देने के लिए मैंने क्या कहता हूं, कभी कभी मैंने कहा था कि आई माई सेल्फ डिड दिस, आई माई सेल्फ डिड दिस, भैया मैंने यह काम खुद ने किया, तो खुद के लिए मैं अब अपने आप पर जोर दे रहा हूं, तो इसलिए मैंने क्या यूज किया? माई सेल्फ का यूज किया, और माई सेल्फ का हो गया इम्फेटिक। कैसे इम्फेटिक हो गया? क्योंकि इम्फेटिक का मतलब ही होता है जोर देना, जोर देकर के बात करना कि खुद ने। अरे भैया उसने ही हिमसेल्फ, ही मेरी आंखों के बाद सामने की बात है कि उसने खुद ने इनवाइटेड यू। आप बोल रहे हो कि उसने आपको आमंत्रित नहीं किया, मुझे पता है कि उसने खुद ने आपको इनवाइटेड किया था, ये मेरे सामने की बात है। तो इस बात पर मैं इम्फेसिस करने के लिए, इस बात पर जोर देने के लिए मैं एक प्रोनाउन का यूज कर रहा हूं, हिमसेल्फ। तो इस हिमसेल्फ का मतलब क्या हो गया? ये कौन सा प्रोनाउन है? इम्फेटिक प्रोनाउन है, क्योंकि यह जोर देने के काम में आ रहा है। और प्रोनाउन क्यों कहा? क्योंकि इसका प्रयोग हम नाउन की जगह पर कर रहे हैं। ठीक है। अगला फ्रेंड्स होता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। क्या होता है सर इनडेफिनेट प्रोनाउन? अरे भैया इनडेफिनेट प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि आप पहचान ही नहीं पाओगे कि किसकी बात हो। जैसे कि मेरे को किसी ने पूछा, एनीबडी, मेरे को किसी ने पूछा या मुझे किसी ने पूछा, तो मैं क्या कहता हूं? एनीबडी आस्क्ड मी। किसने पूछा? अरे भैया किसी ने पूछा, तो ये किसी ने मतलब क्या है? इनडेफिनेट है। डेफिनेट होता तो हम पहचान जाते, पर वो क्या है? इनडेफिनेट है। तो एनीबडी क्या हो गया? इनडेफिनेट हो। समबडी स्टॉप्ड माय कार, किसी ने मेरी कार को रोक लिया, तो somebody, somebody भी क्या हो गया फ्रेंड्स? इनडेफिनेट प्रोनाउन हो गया। क्यों इनडेफिनेट प्रोनाउन हो गया? क्योंकि इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? जो को आप जानते नहीं है, किसी ने। ठीक है। तो इस तरीके के जो वर्ड होते हैं, किसी ने, कोई, है ना, तो ये कौन से प्रोनाउन कहलाते हैं? इनडेफिनेट। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन बड़ा ही आसान सा है, बड़ा ही सरल सा है, जो दो सेंटेंसेस के बीच में रिलेशनशिप बताने का काम करेगा। जो दो सेंटेंसेस के बीच में रिलेशनशिप बताने का काम करेगा वह कहलाएगा क्या फ्रेंड्स? रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, हु हेल्प्ड मी। ठीक है। आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी मदद की। तो यहाँ हु जो आया, जिसने, ये क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि दो सेंटेंसेस के बीच में क्या काम कर रहा है फ्रेंड्स? रिलेशंस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। ही, आई नो, मैं जानता हूं, व्हाट यू आर डूइंग, मुझे पता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो मैं जानता हूं जो आप कर रहे हैं। तो ये दो सेंटेंसेस के बीच में क्या काम कर रहा है? रिलेशनशिप को बता रहा है, और किसी नाम की जगह पर उपयोग किया जा रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। और आखिरी आता है इंट्रोगेटिव। जब कोई नाउन की जगह पर हम एक ऐसा शब्द यूज करेंगे जो प्रश्न पूछने का काम करेगा। भैया मैंने कहा कि राम इज माय बेस्ट फ्रेंड, राम मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अब इस राम की जगह पर मैंने यूज कर लिया कि हु इज माई बेस्ट फ्रेंड, हु इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये हु क्या हो गया? नाम की जगह पर यूज हुआ, और इसलिए क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। काम क्या कर रहा है? क्वेश्चन पूछने का काम कर रहा है, और इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये इस तरीके से हमने कितने प्रकार पढ़े फ्रेंड्स? 10 प्रकार के प्रोनाउन
पढ़े हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर थोड़ा सा ठीक ठाक लगा हो ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। शेयर कर देंगे तो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच जाएगा, और सब्सक्राइब कर देंगे तो अगला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन।